अच्छा, इस लेक्चर में हम जो है मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जो है कि हम इम्पीडेंस मैचिंग जो है हमने देखी थी जो है, तो उसको हम कैसे जो है स्मिथ चार्ट की मदद से कर परफॉर्म कर सकते हैं। जो की आइडिया था जो है मैचिंग प्रॉब्लम का, वो यहाँ पे डिफाइंड है जो है कि इन जनरल जो है आपके पास लेट्स से अगर एक लोड है ZL जो है, ये इन जनरल कोई लेट्स से एंटीना आपके पास है, ठीक है, उसको एज ए आप जो है एक लोड ट्रीट कर सकते हैं। तो और उसके साथ जो है लेट्स से और एक आपके पास लेट्स से एक 50 ओम की कोएक्सियल केबल है जो, ठीक है, लेट्स से अज्यूम करें कि ये 50 ओम है जो है, और लेट्स से फॉर द आर्गुमेंट से एक लेट्स से 73 प्लस लेट्स से J10, ठीक है, ये आपके पास एंटीना की इम्पीडेंस है जो है। अच्छा, उसको जो है आप जो एज अ लोड कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास Z0 इज नॉट मैच्ड विद CL, आपके पास ये फार्मूला होता है रिफ्लेक्शन का, जो आपके पास लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, KML इज इक्वल टू ZL माइनस Z0 और ZL प्लस Z0। तो आपके पास जो है ये जीरो तो है नहीं जो है यहाँ पे जो है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है जो, एज अ रिजल्ट आपके पास रिफ्लेक्शन आती है। रिफ्लेक्शन जो है अनडिजायर्ड है जो है, क्योंकि आपके पास जो है एक स्टैंडिंग वेव यहाँ पे क्रिएट होगी जो है, ट्रैवलिंग वेव की बजाय जो है कुछ बैकवर्ड वेव और फॉरवर्ड वेव मिला के जो, और एज अ रिजल्ट जो है आपके पास जो पावर जो होती है ट्रांसमिट होती है जो है, वो जो है आपके पास 1 माइनस गैमा एल मैग्नीट्यूड स्केयर जो है, जो ट्रांसमिटेड पावर है ना जो PT जो है, ऐसे जो भी इंसिडेंट पावर है उसको अगर 1 माइनस गैमा से मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड स्केयर से मल्टीप्लाई करें, ये वो पावर है जो ट्रांसमिट हुई है जो, और कुछ पार्ट जो है उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो है, जो कि आपके पास गैमा एल मैग्नीट्यूड स्केयर टाइम PI है जो, कि इन दोनों को ऐड करें तो PI बनता है आपके पास। अच्छा, तो इसका मतलब ये अनडिजायर्ड है कि आपके पास एक्चुअल जो पावर, हम तो ये चाह रहे होते हैं कि सारी सोर्स की जो पावर है वो सारी की सारी लोड में जो है आपके पास जो है ऐसे एंटीना है ऐसे उसमें सारी की सारी जो है वो आगे ट्रांसमिट हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली अगर गैमा एल जीरो नहीं है जो है, तो फिर ये रिफ्लेक्शन है, तो फिर आपके पास कुछ बैकवर्ड पावर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सारी की सारी पावर ट्रांसमिट नहीं होगी। इस सिचुएशन को अब आपने लेट्स से इसकी कोई सोल्यूशन देना है जो एज ए इंजीनियर। अच्छा, अब जो लोड है ZL जो है जैसे एंटीना है, वो फैब्रिकेटेड एंटीना जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इस तरह Z0 जो है जैसे आपने एक कोएक्सियल केबल जो है जैसे बाई की है जो है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी फिक्स होती है, मोस्ट लाइकली वो 50 ओम होगी जो है, इसको भी आप नहीं चेंज कर सकते जो, तो वो उसकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है। अगर आपको याद हो, एक कोएक्सियल केबल है जो है जैसे उसका इनर कंडक्टर है और आउटर कंडक्टर है जो, तो यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक होता है एप्सिलॉन नॉट जो है, तो Z0 जो है वो 60 ओवर एप्सिलॉन R स्क्वायर रूट ln ऑफ B बाई A, ठीक है, बी जो A जो है इनर रेडियस है इसका, और लेट्स से आउटर रेडियस जो है B है जो है। तो जब आपकी फिजिकल कंस्ट्रक्ट होगी है केबल जो है, तो उसका रेडियस फिक्स है ऑब्वियसली जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी जो उन्होंने यूज करना था वो फिक्स है जो है। अब आपको Z0 नहीं चेंज कर सकते आप, ये चीजें जो है इस पे, इसका मतलब है ना Z0 पे कंट्रोल्ड है ना आपका ZL पे, और एट द सेम टाइम जो है आप ये गैमा एल जो है आप जो है इसको आप चाह रहे हैं जीरो भी हो जाए जो है, जो कि इस फार्मूला से अगर आप देखें तो फिर तो पॉसिबल नहीं लगता जो है, लेकिन हम एक टेक्निक से यूज करते हैं जो है ये इम्पीडेंस मैचिंग टेक्निक जैसे कहते हैं। आइडिया क्या होता है कि आप जो है लोड और जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है जो है, जैसे यहाँ बनाते हैं जो है, तो लेट्स से अगर आपके पास एक लोड है ZL जो है, और लेट्स से ये कोई Z0 है, ट्रांसमिशन लाइन है, इन बिटवीन जो है लोड और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में जो है जैसे एज ए ब्लैक बॉक्स उसको कंसिडर कर लें, तो आप कुछ इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क बनाएंगे जो, अच्छा, उसका पर्पस क्या होगा आपके पास जो है इस इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क का जो है, जब वो ये इंश्योर करेगा कि यहाँ से इनपुट इम्पीडेंस जो है यहाँ से देखते हुए जो है ZN जो है क्या होनी चाहिए वैसे आइडियली जो है, तो बता सकता है इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क का पर्पस क्या होना चाहिए जो है, ZN शुड बी व्हाट।
फिर वी नॉट की इक्वल, जी नॉट की इक्वल होगी। जब ये हो जाएगा जो है तो एक्चुअल लोड बेशक ZL आपका, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 73 था या प्लस J10 था और Z नॉट 50 था जो, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लोड क्या जो है, अगर आप इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क एक डिजाइन कर देते हैं बीच में, तो आपको यानी ट्रांसमिशन लाइन को जो है एज इफ जो है आपको जी नॉट उसकी इनपुट पर Z नॉट नजर आ रही है जो, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे फिर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी जो, मतलब है कि फुल पावर डिलीवर हो जाएगी। ये इम्पीडेंस मैचिंग जो है आप बेसिकली जो है इंपॉर्टेंट है अगर आप जो है रिफ्लेक्टेड पावर को अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली कंप्रोमाइज होगी। अभी तक हमने इस कोर्स में एक टेक्निक ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, इससे जो हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर जैसे कह रहे थे, लेकिन उसमें वो कैसे फाइंड होता था जो है वो, लेकिन वो रियल लोड के लिए एप्लीकेबल था। जैसे उसकी एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं। लेट्स से ये 100 ओम का आपका लोड है, रियल लोड है, और आपकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो ट्रांसमिशन लाइन है जो है Z नॉट इज इक्वल टू 50 ओम। अगर आपने बीच में आप जो है एक इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो लेंथ है इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क वो λ/4 रखेंगे, लैम्डा गाइड बाई 4 है। अच्छा, λ/4 रखेंगे जो है, इसीलिए इसका नाम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर है। ठीक है, क्वार्टर वेव इसकी लेंथ होती है, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है जो है, ये जो लाइन है जो है Z लेट्स से नॉट ट्रांसफार्मर कह देते हैं उसे, वो कैसे निकालते हैं, आप दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं 50 और 100 और होल स्क्वायर रूट, जो इस केस में जो है 70.7 ओम लगती है। तो अगर आप इन दोनों के यानी 100 ओम और 50 ओम के बीच में एक और सेक्शन ट्रांसमिशन लाइन का लगा दें जो कि 70.7 ओम है जो है, तो वो जो है आपके पास जो है ये ट्रांसमिशन यानी, या फिर आपके पास यहाँ पे जो लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है KML जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन इस टेक्निक में जो डिसएडवांटेज है यानी कि वो रियल लोड पे एप्लीकेबल है, ठीक है। और अब इसलिए यहाँ से आप देख भी सकते हैं जो है कि अगर 50 के बजाय मेरा यानी 100 के बजाय 100 प्लस जैसे J100 में कर दूं, तो अब इसलिए इसका फिर Z नॉट कोई फिजिकली यानी कम्प्लेक्स नंबर निकलेगा जो कि जिसकी कोई सेंस नहीं है। अच्छा, इस अगर कम्प्लेक्स लोड अगर आपने करना है जो, उसके लिए जो टेक्निक हम आज स्टडी कर रहे हैं वो ये यूज होती है, सिंगल स्टब मैचिंग उसे कहते हैं, और उसको हम डिजाइन करेंगे इसमें चार्ट की मदद से। इसका आइडिया क्या है जो है, पहले उस आइडिया को समझ लेते हैं। अच्छा, हम सिंगल स्टब मैचिंग में जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक पैरेलल या शंट ससेप्टेंस ऐड करते हैं एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम लोड। अच्छा, ये आपके पास लोड है जो है, हम चूंकि पैरेलल में कर रहे हैं जो है, ठीक है, या शंट में लगा रहे हैं जो है एक आप ये जो ससेप्टेंस है जो है, तो इसलिए जो है हम फिर एडमिटेंस, अगर आपको याद हो कि तो रेजिस्टेंस जैसे जो है सीरीज में ऐड होती हैं जो है, ठीक है, इम्पीडेंस सीरीज में ऐड होती हैं, तो आपके पास पैरेलल में एडमिटेंस ऐड होती है। यहाँ पे ज्यादा यूजफुल है जो है कि हम इम्पीडेंस के बजाय एडमिटेंस में काम करें, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए हम सारा चीजें आप एडमिटेंस में करेंगे, तो जो भी ZL है जो है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे YL में जो है। अच्छा, तो सबसे पहले जो है इसका बेसिक फंडामेंटल आइडिया ये है जो है कि सबसे पहले आपका जो भी ZL था उसको आपने नॉर्मलाइज जो है उससे आप एक YL निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि आपके पास उसका कोई रियल पार्ट होगा जिसको हम G कह रहे हैं जो है, और जो आपके पास उसका इमेजिनरी पार्ट है B है जो है, यानी कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस जो है, ये आपके पास नॉर्मलाइज लोड एडमिटेंस है जो है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, नॉर्मलाइज फॉर्म में अगर मैं कहता हूँ मैचिंग अचीव करनी है जो है, तो उसका क्या मतलब होगा जो है, हम करना क्या चाहते हैं? पहले ZL की फॉर्म में बताएं, ZL में मैचिंग का क्या मतलब है, या कैपिटल ZL जैसे हमने कहा था, या ZN जो है हम कह रहे थे कि Z नॉट के इक्वल हो जाए, तो नॉर्मलाइज फॉर्म में जो है ZN किसके इक्वल होना चाहिए जो है, 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जो आपके पास YN है जो है वो आपके पास Y ओवर ZN होता है जो है, तो ऑब्वियसली वो भी 1 होना चाहिए जो है, तो हम 1 अचीव करना चाहते हैं,
ये गोल है जो आपके पास जो है। ये इनपुट एडमिटेंस जो है यहाँ से देखते हुए 1 हो जाएगा, यानी इम्पीडेंस मैचिंग करते हुए। इसका मतलब ये होगा कि आपने जी एन जी नॉट के इक्वल है जो है, और कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अच्छा, हमारे पास लेकिन जी प्लस जे भी है जो ऑब्वियसली 1 नहीं है जो है। अच्छा, हम क्या करेंगे जो है, हम एक ट्रांसमिशन लाइन पे जो है, आप एक ट्रांसमिशन लाइन आप लगाएंगे जो है विद लेंथ डी जो है, सच दैट कि आपके पास जो है वी चूज अ डिस्टेंस डी फ्रॉम लो। ये ट्रांसमिशन लाइन हमने यहाँ पे एक लगाई है जो है डिस्टेंस डी के, सच दैट कि यहाँ से देखते हुए जो है आपकी इनपुट इम्पीडेंस 1 प्लस जे बी है आ जाए जो, यानी रियल पार्ट जो है उसको हमने 1 कर दिया जो है। इमेजिनरी पार्ट कोई भी हो सकता है, अभी जे बी हो सकता है जो है, और माइनस जे बी भी हो सकता है जो। अच्छा, जब ये हम कर लेंगे, अब देखते हैं हम ये कैसे करते हैं जो, ये वैसे कैसे होना चाहिए जो, कोई बता सकता है जो ट्रांसमिशन लाइन पे एज इफ हम मूव कर रहे हैं ना टुवर्ड जनरेटर जो है, तो अगर आप उसमें चार्ट की टर्म में सोचें तो वो आपके पास कांस्टेंट गैमा सर्कल पे आप मूव करके जी इज इक्वल टू 1 सर्कल को हिट करना है आपने, ठीक है। ये एक्चुअली हो रहा है आपके पास में। अच्छा, जी की वैल्यू जब 1 बना लेंगे, और ये जो है अब ससेप्टेंस की वैल्यू कोई भी है जो आपके पास है, हमने ये टारगेट था कि इस पूरी चीज को 1 बनाना है, हमने ये टारगेट था आपका। हमने क्या किया, पहले जी को 1 कर दिया जो, ठीक है, जी सर्कल हमने उसमें रोटेट किया है ऑन कांस्टेंट गैमा सर्कल सच दैट ये जी 1 हो जाए। अच्छा, अब जी 1 हुआ, 1 प्लस जे बी है या माइनस जे बी है। इसमें फिर हम क्या करें, एक ससेप्टेंस ऐड करेंगे जो है, एक शंट में उसके जो है, शंट में अगर आपको याद हो या पैरेलल में अगर इसके एक ऐड करें तो ससेप्टेंस ये एडमिटेंस ऐड होती है। हम एक अगर इसमें हम अगर नॉर्मलाइज फॉर्म में जो है माइनस जे बी ऐड कर दूं मैं इसमें, इसी नंबर में जो, तो क्या होगा जो है, ये दोनों जब ऐड होंगे जो है तो आपके पास टोटल जो है एडमिटेंस 1 बन जाएगी। ये हमने करना है कि हमने सबसे पहले एक डिस्टेंस डी फाइंड करना है सच दैट कि हम 1 प्लस जे बी इन बन जाए। उसके बाद जो है जो भी ये वैल्यू होगी बी एन जो है, उसके नेगेटिव जो है हमने एक माइनस बी एस एक ऐसी ससेप्टेंस लगानी है जो इसको कैंसिल करते हैं। जब वो कैंसिल हो जाएगी जो है तो टोटल जो ससेप्टेंस, यानी हम कह रहे हैं कि 1 प्लस जे बी इन माइनस जे बी एन हो जाएगी जो, तो ऑब्वियसली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल जो है वाई इन 1 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में आपके पास एडमिटेंस ऐड हो रही है। तो ये बेसिक आइडिया है। अच्छा अच्छा, उसको प्रैक्टिकली रियलाइज कैसे करेंगे जो है, तो ये डिस्टेंस जो डी हो गया, जिसमें हमने ट्रेवल करके जो है यहाँ पे हमने 1, यानी ये आप अगर आपको याद हो तो नॉर्मलाइज फॉर्म में जी प्लस जे बी था जो, हमने ये डिस्टेंस डी ट्रेवल करना है सच दैट कि 1 प्लस जे बी एन पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है हमने, अगर आपको याद हो कि एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और एक अगर ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन हो, उसको हम अभी स्टब बोल रहे हैं जो, उसकी अगर एडमिटेंस देखी जाए जो है, यानी तो वो एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट आता है जो सिंपल जो है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो एक शॉर्ट सर्किट भी यूज कर सकते हैं और ऑब्वियसली ओपन सर्किट भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आप एक इमेजिनरी पार्ट अचीव कर सकते हैं। तो ये आपने ऐसी शॉर्ट सर्किट जो है आपने इसके साथ स्टब लगानी है जो है, इसकी लेंथ आप ऐसे चूज करेंगे जो है सच दैट के आपका माइनस जे बी एन अचीव हो जाए यहाँ पे, इधर से इनपुट इम्पीडेंस जो, फिर जब ये दोनों इधर से देखते हुए आपके पास 1 प्लस जे बी एन था जो है, वैसे इसको वाई इन 1 कह देंगे, और ये जो है यहाँ से देखते हुए स्टब की एडमिटेंस थी जो है वो वाई इन 2 कह देंगे। तो जब आप यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के रिस्पेक्ट से देखेंगे जो, तो आपके पास वाई इन जो है, आपके पास इन दोनों को ऐड हो जाना है, वाई इन 1 यानी वाई इन शुड बी वाई इन 1 प्लस वाई इन 2, क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में ये आपके पास एडमिटेंस ऐड होती हैं, तो हमारे पास 1 प्लस जे बी एन माइनस जे बी एन, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ये हमने अचीव करना है जो है, ये सिंगल स्टब मैचिंग कहलाती है जो है। आपने क्या करना है, आपके पास लोड एडमिटेंस गिवन है जो है, आपने फाइंड क्या करना है, डिजाइन पैरामीटर ये डी है जो है, कि डी कितना डिस्टेंस हम रखें जो ट्रांसमिशन लाइन का,
और कितनी स्टब जो है, शॉर्ट सर्किट तो हमें पता है, हम शुरू में डिसाइड कर लेंगे कि ओपन है या शॉर्ट है, कोई पास यानी दोनों पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स से अगर शॉर्ट है तो उसकी लेंथ फाइंड करनी है, कितनी ये स्टब की लेंथ रखें कि सच दैट एंड रिजल्ट ये होना चाहिए यहाँ पे जो है कि आपके पास जो है वाई इन जो है आपके पास वाई नॉट की इक्वल आ जाए। अच्छा, इसको करना कैसे? स्मिथ चार्ट की मदद से हमने करना जो है, तो यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं जो है, उसको हम पहले रीड कर लेते हैं और फिर कोशिश इसको स्मिथ चार्ट पे करते हैं। फिर जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास लोड इम्पीडेंस गिवन होगी CL, उसको कन्वर्ट कर लें जो है आप जो है लोड एडमिटेंस में YL में, ठीक है। और ऑब्वियसली नॉर्मलाइज फॉर्म में करेंगे जो है स्मिथ चार्ट पे। फिर आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, डिटरमिन द डिस्टेंस D टू मेक द नॉर्मलाइज कंडक्टेंस इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे जो है आपके पास YL जो है G प्लस JP था जो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट था, YL इज इक्वल टू G प्लस JP। फिर आपने डिस्टेंस D जो है ऐसा फाइंड करना है जो है कि आपकी कंडक्टेंस 1 हो जाए, यानी 1 प्लस लेट्स से एज इफ JP हो जाए। ये आपने यहाँ से इधर तक करना है कि 1 प्लस JP। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपने डिटरमिन द रिक्वायर्ड PS टू कैंसल BN। ये जो है जो भी आपके पास इस वक्त, लेट्स इसको BN कह देते हैं, यहाँ पे जो भी BN आपकी वैल्यू होगी जो है आपने लेंथ ऐसी एडजस्ट करनी है, जो ऐसी लेंथ फाइंड करनी है जो सच दैट के आपके पास -JBN अचीव हो। जब ये आप कर लेंगे जो है यहाँ से देखते हुए जो है अगर -JBN अचीव हो, फिर जब ये दोनों ऐड होंगी जो है तो आपके पास जो है टोटल एड में 1 हो जाएगी जो है। इस तरह आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं जो है और D जो है। अच्छा, तो ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम फॉलो करते हैं जो है सिंगल स्टेप मैचिंग जो है करनी कैसे है जो है। सर एक क्वेश्चन जी सर, ये अभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट से आपने कहा हम कर सकते हैं, वो सर किस तरह हम कर सकते हैं सर? वो दोनों तरीके से, यानी शॉर्ट्स, यानी अगर आपको याद हो ना कि इम्पीडेंस के टर्म में, अगर मुझे नंबर याद है जो, कि अगर ये पूरी तरह मुझे याद नहीं है लेकिन शायद एक की जो है शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट की J0 10 बीटेल थी जो है किसी ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट की, और दूसरे की जो है उसकी अगर ZN देखें जो है शॉर्ट, अगर शॉर्ट करते हैं लस से जो है दूसरा केस जो है उसकी शायद -J, आप ये बुक से कंफर्म कर लें, J0 को टेंजेंट बीटेल थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लेंथ को एडजस्ट करके दोनों केसेस में आप जो है अपनी डिजायर्ड अचीव कर सकते हैं ना, जो है आप अपनी एक ऐसी लेंथ अचीव करें जिससे आपका एक ये -JBN अचीव करना है। तो ये ओपन से भी किया जा सकता है और शॉर्ट से भी किया जा सकता है, दोनों की, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी नंबर ही है ना। आप बेसिकली या ये इस तरह समझ लें कि आप बेसिकली जो है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट जो है आप जो ट्रांसमिशन लाइन है जो है जिसको हम स्टब बोल रहे हैं यहाँ पे जो उसकी मदद से आप कैपेसिटर या इंडक्टर एज इफ जो है रियलाइज करके जो है वो आप इसके साथ पैरेलल में लगा के कैंसिल कर रहे हैं उसके इमेजिनरी पार्ट को। अच्छा, ये एग्जांपल है जो है हम इसको सिंगल स्टब मैचिंग करना चाहते हैं जो है हमारे पास एक लोड गिवन है ZL इज इक्वल टू 25 -J50 जो, और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो ट्रांसमिशन लाइन है वो Z0 50 है जो उसके साथ मैच करना है। अच्छा, सबसे पहले जो है, अच्छा इसमें दो काम किए जा सकते हैं कि पहला स्टेप हुई जो है कि इसको एज ए इम्पीडेंस चार्ट ले लें जो है, नॉर्मलाइज करें जो है, पहला स्टेप ये है कि नॉर्मलाइज कर लें, ठीक है, ये 0.5 -J है। अच्छा, उसके बाद जो है आप इसको इसको यानी इम्पीडेंस चार्ट के तौर पे शुरू में ट्रीट करके फिर 180 डिग्री जाके आप एडमिटेंस चार्ट बना सकते हैं, लेकिन ये इसमें यानी स्टूडेंट फिर गलती करते हैं, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि इसमें आप इसको एज ए सिंगल चार्ट ही कंसिडर करें। आप उसको कहें कि सिर्फ एडमिटेंस चार्ट है, जो भी ZL है आपकी नॉर्मलाइज जो है आप सिंपली ये करें कि उसका रेसिप्रोकल लेके ना जो है YL जो है खुद ही निकाल लें कैलकुलेटर से जो है, जैसे 1 आवर 0.5 -J, ये आप करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 0.4 प्लस J 0.8। आइडिया ये है स्मिथ चार्ट को एज अ सिंगल एडमिटेंस चार्ट यूज करें, बस बार बार शिफ्ट ना हो जाए, तो इससे जो है फिर गलतियां होती हैं जो है, ठीक है। तो आप हम उसको एज अ सिंगल चार्ट कंसिडर कर रहे हैं, हमें ZL गिवन थी जो है उसको हमने नॉर्मलाइज किया स्टेप 1, उसके बाद हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया और ये नंबर आ गया आपके पास जो है 0.4 प्लस J 0.8, ठीक है। ये आपके पास लोड एडमिटेंस बन गई आपको, ठीक है, जिसको हमने मैच करना है।
अच्छा, इसको करना कैसे आपने जो है, अच्छा इसको एक काम करते हैं, पहले इसकी एक एनिमेशन देखते हैं जो है, क्या थी हमारी 25 माइनस J50 को मैच करना है, ताकि आपको जरा बेहतर आइडिया हो। अच्छा तो हाँ, यहाँ हमारा नंबर क्या था 25, नहीं ये तो जी नॉट है जो है, ये तो 50 रहनी है। आपका नंबर ZL में रियल पार्ट 25 है और इमेजिनरी पार्ट -50 है जो है, ठीक है जो है। इसको अगर मैं अपडेट करूंगा ना जो है, तो कहीं प्लॉट उसने किया क्यों नहीं है जो है, ठीक है होपफुली यानी इधर तो अपडेट हो गया जो है। 25 माइनस 50 जो है, इसको जरा मैं जरा कंफर्म कर लूँ, यही नंबर थे ना 25 माइनस J50। अच्छा ठीक है जो है। अच्छा ये जो है नंबर मैंने इधर इंटर कर दिया जो है, उसको अपडेट किया, और फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में आपको अगर याद हो जो है, ये 25 माइनस J50 नंबर जो है उसको नॉर्मलाइज करके उसने प्लॉट किया जो है, तो कितना है जो है, यानी R इज इक्वल टू 1 सर्कल, तो ये है जो है, तो उससे पीछे जो सर्कल है कम होते हैं जो है। ये 0.25 लेस से R का सर्कल की वैल्यू है जो है, और क्योंकि ये नेगेटिव है आपके पास, इसलिए ये नीचे आया है। अच्छा उसके बाद जो है ये क्या करेगा जो है, एक कांस्टेंट गैमा सर्कल बनाएगा और उसका 180 डिग्री अपोजिट नंबर ले लेगा। तो ये जो पॉइंट है जो है, ये अब YL बन गया जो है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम ये पॉइंट, ये सारे स्टेप नहीं करेंगे जो है, हम डायरेक्टली YL को कह देंगे जो है ना, कि ये YL है हमारे पास, जैसे ये 0.4 और ये 0.8 है जो है, ये YL हम डायरेक्टली प्लॉट कर लेंगे जो है, ठीक है। बजाय इसके कि पहले ZL, यानी आप ये भी कर सकते हैं कि ZL ले लें कांस्टेंट गैमा 180 डिग्री अपोजिट जाके, और अब उसको ये जो है आप ऐसे YL ट्रीट कर लें जो है। अच्छा उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है जो है, आपने YL में था 0.4 प्लस J0.8 जो है, आपने कांस्टेंट गैमा सर्कल पे मूव करना है जो है, सच दैट जो है आपका जो रियल पार्ट है 1 हो जाए। अच्छा उसमें क्या करना है आपने, ये पॉइंट है कांस्टेंट गैमा सर्कल पे जाएंगे जो है, ये आपका G इज इक्वल टू 1 सर्कल है, ये जो इधर थोड़ा सा हाईलाइटेड है ये वाला जो सर्कल है, G इज इक्वल टू 1 सर्कल है। अब हमें एडमिटेंस चार्ट पे आपने मूव करना है यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे तो आपकी वैल्यू जब सर्कल को टच करेंगे जो, तो आपकी जी, ये जो जी की वैल्यू है अभी 0.4 थी, यानी यहाँ पे आपकी जी की वैल्यू जो है आपकी 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप मैं करता हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ से मूव करना शुरू किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है, इस पॉइंट पे आके यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो जी की वैल्यू अब 1 है जो आपके पास, ठीक है। जी की वैल्यू 1 होगी है जो है, लेकिन ससेप्टेंस जो है, ठीक है, डिस्टेंस ये आपको पता लगा, ये जो रेड है ना, आपने कितना ट्रेवल किया जो है, वो आप सिंपली जो है YL पॉइंट से एक लाइन लगाएं जो है, और ये जो है जी, जो G इज इक्वल टू 1 सर्कल है जो है, उससे एक आप लाइन लगाएं, तो ये डिस्टेंस जो है, ये जो रेड में शो हुआ है, ये आपको पता लग जाएगा कि ये वो डिस्टेंस D है जो है, इस जो आपने रखना है जो है। अब आपका 1 प्लस JBN बन गया, तो इस पे आप ससेप्टेंस देख लें, इस पॉइंट पे जो है, यहाँ पे जो है, तो जितनी ससेप्टेंस आपको चाहिए जो है, उसको आपने उसकी नेगेटिव ससेप्टेंस इसमें ऐड करनी है यहाँ पे। प्लस से ये नंबर लेस से J1.6 अगर, तो उसके 180 डिग्री अपोजिट आएंगे ना, तो -1 J1.8 यहाँ पे आएगा कहीं नंबर। आपने क्या करना है, आपने अगर ये डिपेंड करता है आपने ओपन सर्किट स्टेप लगाई हुई है कि शॉर्ट सर्किट। अगर आपको याद हो कि एडमिटेंस चार्ट में राइट मोस्ट पॉइंट शॉर्ट सर्किट था और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे ओपन सर्किट था। लेट्स से फॉर द आर्गुमेंट से जो है, हम लेट्स से शॉर्ट सर्किट है, तो फिर आपने करना क्या है जो है, इसमें कुछ वो कर कुछ नहीं रहा जो है, इसमें आगे कोई उसने कोई एक्सप्लेन नहीं किया जो है ना इतना अच्छा जो। अच्छा इसमें एक चीज मैं लेकिन और बता दूं कि यहाँ पे एक एक पॉइंट यहाँ पे अभी आप मूव कर सकते हैं, जब मैंने कहा था कि आप मूव करके इस सर्कल को 1 प्लस J भी आ सकते हैं। एक सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है जो है कि आप, यानी ये पॉइंट था फर्स्ट सोल्यूशन था, और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आप इधर से ट्रेवल करते हुए आए जो है, इस पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। अभी भी आप जो है देखें, यानी इसमें दो पॉसिबल सोल्यूशन है ना, कि ये आपका पूरा G इज इक्वल टू 1 सर्कल था, पहले आप इस पॉइंट पे आए थे, अब आप मजीद ट्रेवल करते करते जो है इस पॉइंट पे, ये भी G इज इक्वल टू 1 है जो है, लेकिन यहाँ पे सब्सटेंस क्या होगी, 1 माइनस JB होगी, और आप उसको प्लस JB से कैंसिल करेंगे। तो ये टू पॉसिबल सोल्यूशन जो है यहाँ पे पॉसिबल है जो है।
इसको मेरे ख्याल में बेहतर है कि इसमें चार्ट से हम करते हैं जो है ना इसको जो है। तो हमारे पास क्या है जो है ससेप्टेंस 0.4 प्लस ये जो 0.4 प्लस J.8 है, ये आपकी एडमिटेंस है जो है। तो मैं अभी स्टेप वाइज जो है इसको मैं करने लगा हूँ यहाँ पे जो है। पहला जो है सबसे पहले हम क्या करें जो है स्मिथ चार्ट पे हमारे पास YL जो है, ठीक है, वो था 0.4 प्लस J.8। ठीक है, मैंने ZL और के बजाय ना सिंपल इसको एडमिटेंस चार्ट के तौर पे ट्रीट कर रहा हूँ। YL 0.4 है, कहाँ पे 0.4, ये 0.4 है जो, और 0.8 नंबर लेना है दूसरा, ये 0.8 है। दोनों का इंटरसेक्शन प्रोबेबली यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा YL पॉइंट है। ठीक है, मैंने क्या किया जो है कि G इज इक्वल टू 0.4 सर्कल, और जो B इज इक्वल टू, ये बाय द वे G प्लस JB है। ठीक है, और ये चीज ऑलरेडी जो है यहाँ पे लिखी होती है, यानी कि B पॉजिटिव है यहाँ पे और आपके पास X पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, और वही चीज जो मैं कह रहा था कि इंडक्ट पॉजिटिव X का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और पॉजिटिव B का मतलब कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ये नंबर ऑलरेडी इस पे मेंशन्ड है। तो B की, अच्छा, तो हमारे पास G की वैल्यू 0.4 थी और ये 0.8 जो है, तो मैंने सिंपल उसको एज ए एडमिटेंस चार्ट में दो बार बार शिफ्ट नहीं कर रहा जो है। ठीक है, ताकि वो इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। तो सिंपल मैंने YL लिया, उसको प्लॉट कर दिया, और मैंने कहा कि ये मेरा एडमिटेंस चार्ट है जो है, उसमें ये G सर्कल है और B सर्कल है। अब बार बार शिफ्टिंग नहीं हो रही जो। अच्छा, उसके बाद जो है हमने करना क्या है जो है, एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो पासिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर और पासिंग थ्रू दिस YL। ठीक है, ये काम कर लिया आपने जो है। इसका फायदा ये कि आपको करंट लोकेशन आपको बता देगा कि लोड की करंट लोकेशन क्या है। तो आपका जो ये आउटर मोस्ट है ना, जो ये वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल जो है, इस पे आप रीड करें ना, तो करंट लोकेशन हमारी जो है वो आपके पास है, ये कितनी है, ये 0.11 0.12। तो ये कितना हो गया 0.12 0.1, मोस्ट लाइकली जो है ये 0.11 लैम्डा है जो। ठीक है, ये मेरी करंट लोकेशन है, लोड की लोकेशन जो है ऑन वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर्स हुए, ये ऐसी ही है स्मिथ यानी ट्रांसमिशन लाइन पे Z इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऐसे। अच्छा, ये पार्ट आपने करंट लोकेशन देख ली जो है, यानी YL प्लॉट किया, एक लाइन ड्रॉ करके करंट लोकेशन देख ली। क्या, अब एक कांस्टेंट गैमा सर्कल बनाना है। कांस्टेंट गैमा सर्कल से कौन से कलर का बनाएंगे, जैसे पिंक का बनाते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है जो है सेंटर से स्टार्ट होना है। ठीक है, ये आप कंपास की मदद से जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट गैमा सर्कल बना लिया। ठीक है, यानी सेंटर से ZL से पास होता हुआ जो है ये आपका कांस्टेंट VSWR सर्कल है जो है, या कांस्टेंट गैमा सर्कल है। अच्छा, कांस्टेंट गैमा सर्कल आ गया। अब आपने जो है करना क्या जो है, आपने वो याद रखें कि आप कर क्या रहे हैं जो है। तो let's say, यानी तो मैं वही सिंगल स्टब मैचिंग दोबारा बनाता हूँ जो है। तो आप ये इसको कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये आपका YL लोकेशन, YL था जो है, जो कि आपके पास 0.4 प्लस J.8 है। ठीक है, आपने ये आप लेट्स से कंसिडर करें Z इज इक्वल टू 0 पॉइंट है जो है। ठीक है, Z इज इक्वल टू 0 हमारे केस में जो है यहाँ पे कस्पान कर रहा है। ठीक है, जो करंट लोकेशन है लोड की। अच्छा, उसके बाद हमने एक डिस्टेंस D जो है फाइंड करना है जो है, सच दैट के यहाँ से देखते हुए जो है मेरी लेट्स से Y-in-1 कह देते हैं उसे, क्या होनी चाहिए जो है 1 प्लस, यानी R जो कंडक्टेंस है 1 बन जाएगा, 1 प्लस JPN कह देते हैं। अच्छा, वो कैसे करना है फिर आपने जो है, सबसे पहले जो है आपने G इज इक्वल टू 1 सर्कल को लोकेट करें। G इज इक्वल टू 1 सर्कल जो है ना, ये सर्कल है, ये अगर मैं हाईलाइट करूँ ना, ये जो है, ठीक है, ये जो है ये जो सर्कल है जो है
ये G इज इक्वल टू 1 सर्कल है, जो ये जो है G इज इक्वल टू 1 सर्कल है। अच्छा, आपने क्या करना है, ट्रेवल करना है यहाँ से जो है टुवर्ड जनरेटर मूव करना है, जो है कंसिडर करें कि जो है एज ए आप से एक पर्सन है जो है आपका, वो यहाँ से मूव करता है जो है, वॉक करके जो है टुवर्ड जनरेटर जा रहा है, जो है टुवर्ड जनरेटर। ठीक है, और टुवर्ड जनरेटर का मतलब इसमें चार्ट पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे ये लेबल भी है जो है, ठीक है, ये एरो बता रहा है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट गैमा सर्कल पे मूव करना है जो है, टिल आप जो है G इज इक्वल टू 1 सर्कल पे हिट करें, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव ये था ना कि G को 1 करना है। तो एक सोल्यूशन जो है वो ये है कि आप ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये वन पॉसिबल सोल्यूशन है जो है एक, यानी आपने एज इफ जो है, जैसे उसको कौन सा कलर का है, चले ये करते हैं, आपने बेसिकली यहाँ से मूव हुए हैं जो है, मूव होते हुए जो है आपने हिट किया जो है G इज इक्वल टू 1 सर्कल पे। ये जो डिस्टेंस है जो है आपने देखना है कि कितना मूव हुए हैं जो है, ये वो डिस्टेंस दी है जो है। अच्छा, ये देखने के लिए कितना डिस्टेंस आपने मूव किया अलॉन्ग कांस्टेंट गैमा सर्कल जो है, आप एक सिंपल लाइन और ड्रॉ करें, क्योंकि सेंटर से G इज इक्वल टू 1। सर हमने लोड एडमिटेंस को 1 करना है कि इनपुट एडमिटेंस को? लोड तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, लोड तो फिक्स है जो है, ठीक है, वो लोड तो ये कोई एंटीना जो है वो बना बनाया आया है जो है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते जो है। आप इम्पीडेंस मैचिंग अपना नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं, उसमें आपने आप कहेंगे, आपने कहा है कि दो चीजें लगा के मैं इम्पीडेंस मैचिंग अचीव करूंगा, एक मैं लेंथ ये डी लगाऊंगा जो है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन का सेक्शन लगाऊंगा, उसका काम ये होगा कि जो मेरा यहाँ से ये यानी वन, इसको वन बना देगा, कंडक्टेंस वन बना देगा रिगार्डलेस ऑफ दिस पॉइंट पे। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इनपुट इम्पीडेंस को वन करूँ, वाई एल को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, जो वो तो फिक्स है। ये जो आपके पास है जो है, हमने बेसिकली जो है यहाँ से फिर ये जो पॉइंट है ना, ये आप ट्रेवल किया आपने, ठीक है, यहाँ से आपने मूव किया जो है यहाँ तक जो है, ठीक है, आपने G इज इक्वल टू 1 सर्कल को हिट किया जो है, तो बेसिकली जो है आपकी करंट लोकेशन ये थी 0.115 लैम्डा। आप देख लें कि आपकी ये लोकेशन क्या है जो है, ये 0.17 है जो है, और 0. ऐसे रफली 0.172468 प्लस से 0.28 लैम्डा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो कि सेम डिस्टेंस है यहाँ भी जो, ये आपका डी है जो, कितना है डी जो है कोई बता दे फिर, कितना डिस्टेंस मूव किया हमने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें सिंपल, 0.178 माइनस 0.115, मेरे ख्याल में 0.063 लैम्डा बन गया। ये आपने दो चीजें फाइंड करनी थी, यानी एक चीज आपने फाइंड होगी कि कितनी लेंथ में रखूं सच दैट जो है आपके पास जो है ये मैं G इज इक्वल टू 1 सर्कल पे पहुंच गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब हमने G इज इक्वल टू 1 सर्कल पे आ गए जो है, हमने वो डिस्टेंस लोड क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, जो आवाज कट गई थी। तो अब सर अभी ये जो आपने लोड एडमिटेंस के रिस्पेक्टिव से ये ड्रा नहीं किया, मतलब यहाँ पे इनपुट एडमिटेंस नहीं लेना? इनपुट एडमिटेंस ही लेना है ना, तो इस पॉइंट पे ये जो रेड सर्कल है जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है वाई इन वन कितनी है जो है, इस पॉइंट पे जो है कोई बता, तो आप बता सकते हैं जो वाई इन वन, जैसे ये जो है ये कितनी होगी, जो कोई बता दे, वाई इन प्लस ए वन क्या देते हैं। तो आपके G इज इक्वल टू 1 सर्कल पे है, ये जो ग्रीन है जो है, तो G की वैल्यू तो 1 है जो है। व्हाट अबाउट B की वैल्यू जो है, B की वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए 1.6 है जो, आप जो है 1 प्लस J 1.6 पे है जो है, ये वाई इन वन है यहाँ से देखते हुए। जी मैं कह रहा था 1 प्लस जे बी इन पे पहुंचना है, तो जी की वैल्यू तो हमने जब ट्रेवल करके जी इज इक्वल टू 1 सर्कल को हिट किया ना, तो जी की वैल्यू हमारी 1 होगी। बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हमने उधर से रीड कर ली, ये वैल्यू हमने रीड की, जैसे ये वैल्यू जो, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो है
ये जो वैल्यू है ना बेसिकली जो है ये हमने इसको बोल के ये करना चाहिए शायद, इस कलर से करें। चलें ये करते हैं। तो यहाँ पे जो है बी की वैल्यू जो है आपके पास 1.8 है जो, ठीक है, जे 1.6 है जो, सॉरी। अच्छा, अब आपने यानी अभी तक यानी ये कि हम लोड पे थे जो है, हमने एक डिस्टेंस डी जो है ऐसा जो है अलॉन्ग कांस्टेंट गैमा सर्कल जो है मूव किया जो है सच दैट हम G1 हो गया है और बी की वैल्यू 1.6 है। अच्छा, अब हमने करना क्या नेक्स्ट जो है, हम एक स्टब लगाएंगे जो है, और लेट्स से हम शॉर्ट सर्किट स्टेप अभी कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट स्टेप लगाएंगे। यहाँ पे हम इसके पैरेलल में जो है एक शॉर्ट सर्किट स्टब लगानी है हमने सच दैट ये जो स्टब की आपके पास वाई स्टब से क्या दूं जो है YS1 क्या देता हूँ, कितनी होनी चाहिए जो स्टब की एडमिटेंस, माइनस जे कितनी, ये नंबर हमारा निकला था ना जो है -J प्लस J 1.6 थी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है -J 1.6 नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए स्टब की जो है सिंपल जो है। इसकी जो है आपके पास जो है ये नंबर की फॉर्म में करते हैं, ये PN वगैरह को छोड़ें जो है, ये नंबर था हमारा J 1.6 था जो है 1 + J 1.6 था, और उसके बाद हमने इधर से सिंपली स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि इसको कैंसिल करना है तो -J 1.6 चाहिए ना, तो हमने ऐसा स्टेप रखनी है। अच्छा, उसके लिए अब ये कैसे बनेगी कि इतनी स्टेप की -J 1.6 आए, हमें उसकी कोई लेंथ चाहिए जो, तो लेट्स से ये जो लेंथ है इसको L कह देते हैं, इनको L1 और D1 कह देते हैं फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट। ये मेरा लेट्स से T1 था जो है, ठीक है, वो तो मैंने निकाले थे। अब L1 निकालना है जो है, L1 कैसे निकालना है, हमें क्या चाहिए क्या जो है ये मुझे बताएंगे। हमें चाहिए जो है इधर से हमें स्ट्रेट अवे ये पता लगा कि Y स्टब 1 जो है हमें चाहिए -J 1.6, ठीक है। अब इसको रियलाइज करना है, इसको रियलाइज करने का तरीका जिसमें चार्ट पे से लोकेट करेंगे, ठीक है, इस चीज को लोकेट करें इसमें चार्ट पे, तो कहाँ लोकेट करूं, कहाँ होगी जो है ये, अगर 1.6 थी ये तो -1.6 किधर होगी जो है बी की वैल्यू जो है, सर नीचे जो रिफ्लेक्शन है इसकी, ठीक है, उसका 180 डिग्री जो है बी 1.6 से अगर यहाँ पे जो है उसके 180 यानी बिल्कुल उसके फ्लिप होके जो है ये -1.6 है, तो ये जो है जैसे ये जो है ये आपके पास जो है यहाँ पे इसका मतलब है कि बी जो है आपके पास जो है -1.6 है। अच्छा, या वाई एन की टर्म में देखें तो वो आपके पास जो है वो यानी -J 1.6 है। अच्छा, ये जो है ये आपका डिजायर्ड जो है इतनी सा सर्किट अचीव करना चाहते हैं। अब ये आप कर सकते हैं ओपन सर्किट से भी आप कर सकते हैं और शॉर्ट सर्किट से भी अचीव कर सकते हैं। हमने अभी कहा है कि हम शॉर्ट सर्किट स्टेप लगाएंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है, अब स्मिथ चार्ट पे आपको फिर ये याद रखना होगा, या एडमिटेंस चार्ट की बात हो रही है बाय द वे, तो एडमिटेंस चार्ट में ये ये राइट मोस्ट पॉइंट शॉर्ट सर्किट होता है और ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ओपन सर्किट होता है। अच्छा, ये दो अगर पॉइंट आपको वो पता है जो है, तो अगर आपने शॉर्ट सर्किट स्टब लगाई है तो इस पॉइंट से आप डिस्टेंस लेना स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज टुवर्ड जो है जनरेटर क्लॉकवाइज मोशन में। अगर आपने ओपन सर्किट आपने स्टब लगाई थी होती, प्लस से अगर मैं ऐसे कहता कि ये ओपन सर्किट थी, ठीक है, तो फिर आपने इस पॉइंट से डिस्टेंस लेना है, तो ये फर्क है फंडामेंटली, ठीक है। अभी हम शॉर्ट सर्किट ही कर रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट एक्चुअली फर्क जो है, अगर आपको शॉर्ट सर्किट की स्टब का डिस्टेंस पता है ना, तो उसमें ओपन सर्किट का डिस्टेंस कितना फर्क होगा उसमें 0.25 लैम्डा का, क्योंकि पूरा स्मिथ चार्ट जो है आपका जो है 0.5 लैम्डा का होता है ना, तो ये क्वार्टर उसका है। तो शॉर्ट सर्किट का पता है तो स्ट्रेट अवे ओपन सर्किट से आप 0.25 ऐड करके कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने करना क्या इसमें जो है ये जो डिस्टेंस है जो है, अब आपने ये जो पॉइंट है हमने लोकेट किया था ना ये वाला जो, ठीक है, ये आपके पास -1.6 था जो, आप एक लाइन ड्रॉ करें सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट से इस पॉइंट तक जो है, ताकि इसकी करंट लोकेशन जो आप फाइंड कर सकें, ठीक है। ये जब आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो है, तो आपको एक करंट लोकेशन जो है वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल पे जो है
इसकी जो करंट लोकेशन है जो है यहाँ पे जो है ये आप इसे ये रफली जो है 0.33.34 लैम्डा है जो है, ठीक है। तो ये जो इसकी करंट लोकेशन है इससे 0.34 लैम्डा है, ठीक है, इसकी करंट लोकेशन जो है, ठीक है। ये वो जहाँ पे ये ससेप्टेंस जो है माइनस जो है 1/6 है। अब आपने शॉर्ट सर्किट से डिस्टेंस लेना है तो उसका क्या मतलब है जो है, आपने शॉर्ट सर्किट ये पॉइंट था जो है, तो आपने डिस्टेंस लेना है तो उसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है शॉर्ट सर्किट से शुरू होके इस पॉइंट तक जहां तक ससेप्टेंस जो है आपके पास -1/6 है, ये आपकी L1 कह देते हैं। ये स्टब की जो है, जो आपकी ये स्टब लगाई थी जो है उसकी लेंथ है जो है, ठीक है। ये करंट पोजीशन जो है शॉर्ट सर्किट वाली, अगर वेवलेंथ टू जनरेटर पे देखें ना जो है, तो ये जो नंबर है जो है आप देख सकते हैं कि 0.25 होता है जो है, 0.25 लैम्डा। ये अगर 0.25 लैम्डा है यानी शॉर्ट सर्किट लोकेशन, और जो जहाँ पे 1/6 है वो 0.34 लैम्डा है, तो इनको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लें। 0.34 माइनस 0.25, ये लेंथ जो है आपके पास कितनी आ गई, 0.09 लैम्डा, ठीक है। तो ये आपका एक पॉसिबल सोल्यूशन बन गया जो है। तो हमने कहा था कि हमने दो चीजें फाइंड करनी है, डिस्टेंस डी हमें पता है कि इस सोल्यूशन में 0.063 आया जो, और जो लेंथ आई है जो है यूजिंग शॉर्ट सर्किट स्टब जो है वो 0.09 है। अगर आपने ओपन सर्किट में आपसे कहता कि ओपन सर्किट स्टब यूज करें तो आपने क्या करना है, ये डिस्टेंस जो है शॉर्ट सर्किट के बजाय इधर से लेते हैं जो, या ओपन सर्किट से, यानी ये पूरा डिस्टेंस जो है यहाँ से जो है सारा डिस्टेंस लेना था आपने 1/6 -1/6, या इन अदर वर्ड आपने 0.25 ऐड करना है क्योंकि ऊपर वाला हाफ जो है 0.25 को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है। दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन जो है उसके लिए जो है एक और पॉसिबिलिटी भी है जहाँ पे जो है, ठीक है। तो अगेन जो है उसके लिए जो है मैंने YL आप अगेन जो है लोकेट करें जो है, तो YL जो है आपके कितना था 0.4 और, ठीक है, ये अगर आपको याद हो 0.4 और 0.8 जो है, ठीक है। ये आपका G सर्कल, ये आपका B सर्कल जो है उनकी इंटरसेक्शन जो है ये आपका YL पॉइंट है। फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से जो है, इसका फायदा ये होता है कि आपको करंट लोकेशन जो है वो आप इधर से देख सकते हैं, जो कि वेवलेंथ टू जनरेटर पे 0.115 लैम्डा है, ये करंट लोड लोकेशन है, ठीक है। और हम जो है अगर आप देखें तो हमारी ये सिचुएशन है, ये हम YL है जो, अगेन ये नोट करेंगे मैं सिंपल एज एडमिटेंस चार्ट यूज कर रहा हूँ इसको। तो बेहतर ये है कि रिकमेंडेड ये है कि आप इसको बार बार शिफ्ट ना करें, कभी ZL में कभी YL में, सिंपल एज ए YL यूज करें ताकि आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं हो कि ZL आप पढ़ रहे हैं कि YL। अच्छा, तो YL आ गया जो है, आपने करंट लोकेशन देख ली जो है। अब आपने मूव करना है जो है, आपने ये डिस्टेंस D फाइंड करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस D जो हमने पहले फाइंड किया था जो है, अब हम इसको लेट्स से D2 कह देते हैं, सेकंड सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। अच्छा, उसके लिए जो है हमने क्या किया है जो है कि G = 1 सर्कल हमने लोकेट किया था पिछली दफा, दोबारा जरा देख लेते हैं इसको। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो सर्कल है ठीक है, ये G = 1 सर्कल है जो है ना, इसको जैसे कहीं लिख देते हैं इस पे जो है, ये G = 1 सर्कल है जो। अच्छा, तो अब जो है हमने मूव करना है टुवर्ड्स जनरेटर जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है टुवर्ड जनरेटर मूवमेंट जो है इस मीन जो है क्लॉकवाइज मोशन हमने करनी है, सच दैट जो है आइडिया ये हमारा कि यहाँ पे जो है आपके पास जो है लेट्स उसको y इन लेट्स 2 कह देता हूँ, 1 प्लस समथिंग या कुछ बन जाए जो है, हम G = 1 नहीं हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं कि जो है हमने पहला जो सोल्यूशन लिया था अगर आपको याद हो तो वो हमने यहाँ पे लिया था जो है, ठीक है। इस पॉइंट से हम मूव करते हुए आए थे जो इस पॉइंट पे कहाँ गए थे, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि हम बजाय इसको कि इस हम ट्रेवल करते आए जो है, तो यहाँ
एक पॉसिबल सोल्यूशन हमने यहाँ तक देखा था, तो हम मजीद ट्रेवल करते जाएंगे और हम कंटिन्यू करें टिल जो है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये अगेन जो है ये आपका सेकंड सोल्यूशन आ जाता है। यानी एक सोल्यूशन यहाँ पे था जो है, यानी आपने चीज ये शॉर्टर डिस्टेंस था जो, ठीक है, जिसको D1 का हुआ था। एक और ये है कि आप इस पॉइंट को इग्नोर करें लेट्स से, तो अब ये कहें कि हम मूव करते जाएंगे जो है। और एक और पॉइंट है जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ भी G1 हो जाता है जो है। तो इस पॉइंट पे लेट्स से इसको मैं y इन लेट्स से 2 का हुआ था जो है। इस पे जो है अगर आप गौर करें तो इसको y इन 2 क्या है, g की वैल्यू तो 1 नहीं है क्योंकि हम इस ग्रीन सर्कल पे हैं, और b की वैल्यू जो है अब आपके पास रफली जो है यहाँ पे अगर बी सर्कल को देखें ना, जो बी की वैल्यू की तरह ये है, ठीक है, ये बी की वैल्यू है। तो बी की वैल्यू अब कितनी है, कोई बता सकता है जो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ, कितनी है बी की वैल्यू? क्लोज टू 1.6। हाँ, तो -1.6 है, ठीक है, यानी एग्जैक्टली शायद -1.58 है जो है, लेकिन चलें बस में खाली अप्रोक्सीमेट ही कर लेते हैं जो है, ठीक है, तो -1.6 ही कह देते हैं। लेकिन अब ये बॉटम ऑफ पे है, तो बॉटम ऑफ पे ये आपको याद होना चाहिए, या फिर ये लिखा हुआ भी है जो है कि बॉटम पे जो है ये आपका नेगेटिव होगी जो है, कंडक्टेंस भी और ससेप्टेंस दोनों भी, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ पे आपकी नेगेटिव है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि y/2 जो है आपके पास इस पॉइंट पे कितनी थी, यानी अब हमने y/2 जब देखी जो है तो हमें पता लगा कि 1 - j 1.6 है, ठीक है। अब हमने इसको कैंसिल करना है वही एडिंग अ स्टब, सो लेट्स से यहाँ पे इसके पैरेलल में जो है हम एक स्टब लगाते हैं, और लेट्स से हम शॉर्ट सर्किट स्टब भी लगाते हैं। आइडिया ये है कि हम सब जो ये स्टब है जो है उसको लेट्स से y/2 कहते हैं जो है, ठीक है। हमने तो कितनी होनी चाहिए y/2 जो है, बता सकता है कितनी होनी चाहिए? +1.6। ठीक है, j 1.6 है। ये आपने जरा याद रखना है, जे कब लगना है और काम नहीं, जो जब एडमिटेंस की बात होनी है तो फिर j 1.6 है। जब आपके पास ससेप्टेंस में कह रहा हूँ जो है, तो वहां सिर्फ उसका मतलब है सिर्फ 1.6 या -1.6। ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड होना चाहिए कि कब जो है ये लगाना है और कब नहीं लगाना है। अच्छा, तो ये जब एडमिटेंस जो है हमें इतनी चाहिए जो है ना, ठीक है, y/2 जो है आपके पास j यानी इसका अपोजिट जो है, सच दैट ये टोटल जब ऐड हो तो आपके पास 1 हो जाएगा। अच्छा, तो उसके लिए मुझे लेंथ चाहिए ना जो है, हमें तो हमने D2 फाइंड किया था, D2 हमने फाइंड किया है जो है, नहीं वो तो हमने किया ही नहीं है। तो चले पहले D2 फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो है ये जो पॉइंट था आपके पास जो है, इस पे हम लेंथ देखते हैं। तो इधर से D2 की हमने सेंटर से जी है जो है, ठीक है, तो हमने एक लेंथ लगाई जो है, यानी आपने ये पॉइंट देखना था ना कि आपने YL से कितना मूव करके जो है कितना मूव किया, ये डिस्टेंस D है बेसिकली। डिस्टेंस D जो है यहाँ पे करस्पॉन्ड करता है, ये जो डिस्टेंस है आप ट्रेवल किया है, करंट लोकेशन जो है ये इस पॉइंट से आप मूव कर रहे हैं जो है टिल, ठीक है। ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ जो ये कंपास से लगाई जाए तो बहुत अच्छी लग जाएगी आपसे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है अब टिल दिस पॉइंट पे, यहाँ पे जो है हम कह रहे थे ना आपके G1 हो जाता है जो, तो आपके 1 + 1 - JB डिस्टेंस आपके पास बन गया था। तो ये जो है इसको हम जो है ये जो डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया है हमने, ये जो येलो ये जो है किधर है जो है, अच्छा इसका ये D2 कह रहे हैं हम जो है, ठीक है, तो कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ये D2 है जो है। तो D2 कितना है? हाँ, वो तो अभी हमने एक एक्स्ट्रा क्लास भी रखी हुई है जो अभी हमारे अभी चल रहा है जो है, टू बी कंटिन्यू अभी है। अच्छा, सर तो इतना आसान नहीं होता सर। ये तो खैर इतना हमने क्या कि कुछ एक सिंगल स्टेप मैचिंग, बाकी तो हमने रिपीट ही किया जो सिंगल स्टेप मैचिंग ही कर रहे हैं जो, ये तो समझ लेना।
अच्छा, तो 0.115 लैम्डा करंट लोकेशन थी जो है, और उसके बाद जो है हम मूव करके ये जो लोकेशन है जो है, इस लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लें जो है, ये जो है प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम ये 0.31 0.32 से रफली जो है आगे हम इसको कह सकते हैं 0.32 लैम्डा। ठीक है, तो आपके पास जो डिस्टेंस डी निकलेगा जो है, आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो है, ये रफली जो है आप अगर निकालें इसको जो है, तो ये नंबर कितना निकलेगा? अच्छा, ये नंबर निकलते हैं 0.205 लैम्डा प्रोबेबली। ठीक है, हमने क्या करना है, 0.32 में से माइनस करना है जो है 0.115 को। ये D2 आपका 0.205 लैम्डा, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता लग गया। ठीक है, अब आपने लेंथ ऑफ स्टब फाइंड करनी है जो है, तो लेंथ ऑफ स्टब को कैसे फाइंड होगी जो है, आपकी जो करंट जो आपको जो चाहिए जो है वो जे, यानी आपके पास ससेप्टेंस चाहिए जो है वो ये वाली है जो 1.6 जो है, 1.6 आप लोकेट करेंगे जो है इस पॉइंट पे, यानी y/2 पे जो है आपके पास 1 माइनस जे 1.6 है जो, ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो ससेप्टेंस है जो, आपने इसको कैंसिल करना है। बेसिकली इसको कैंसिल करने का तरीका ये है कि आप इससे अपोजिट लगाएं, वो प्लस 1.6 करें। उसके लिए आप 180 डिग्री अपोजिट जाएंगे, और 1.6 जो है कहाँ पे है जो, ये पॉइंट है जो, ठीक है जो, ये आपने जो है इस पॉइंट पे तक आपने डिस्टेंस जो है फाइंड कर लें फ्रॉम शॉर्ट सर्किट जो है। ठीक है, जो यहाँ पे आपके पी एस जो है आपके पास -1.6 है इस पॉइंट पे। अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने कहा था कि ये शॉर्ट सर्किट पॉइंट है। शॉर्ट सर्किट पॉइंट पे लेट्स से ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से आपने मूव हमेशा टुवर्ड जनरेटर ही करना है जो, ठीक है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर ये मूवमेंट होती जाएगी जो है टिल जो है आपके पास इस पॉइंट पे पहुंचे। इस पॉइंट को मैं लोकेट करने के लिए आप जो है एक लाइन लगा लें इस पे जो, ताकि आप बेहतर लोकेट कर सकें। ठीक है, ये वो पॉइंट है जो है आपका 1.6 वाला ना जो है, तो आप जो है ये जो पिंक लाइन थी जो है शॉर्ट सर्किट से डिस्टेंस था जो है, आपने चलते जाना है जो है यहाँ तक जो है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका जो है L2 है जो है आपके पास जो है, यानी शॉर्ट सर्किट से आपने डिस्टेंस लेना शुरू करना है जो है टिल जो भी आप ससेप्टेंस आपको चाहिए थी जो कि हमें -1.6 चाहिए थी, उस पॉइंट तक हम चले। अच्छा, तो ये डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस देखने के लिए ये आपका जो आउटर मोस्ट सर्कल है जो, उस पे आप देखें जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू रीड कर लें जो है, तो हमें रेज ही करना पड़ेगा यहाँ पे, हमारा खुद नजर कुछ नहीं आ रही वरना। चले, उससे हमारा एक लाइन भी खराब होगी जो है, तो मैं चले लाइन दोबारा ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारी ठीक है लाइन है, और रफली मेरे ख्याल में जो है 0.16 है जो है, ठीक है, इस पे वेवलेंथ टू जनरेटर स्केल पे। तो हमने बेसिकली जो है कितना फिर आया जो है, ये अगर 0.25 था, ठीक है, ये 0.25 है जो, ये मूव करते करते यहाँ पे 0.5 तक आए जो है, ये फिर 0 हो जाता है जो, और फिर मूव किया हमने जो है यहाँ पे 0.16 जो है, तो कोई बता सकता है डिस्टेंस कितना है जो है, L2 कितना होगा जो है, ये 0.25 है भाई, 0.25 लैम्डा जो है, तो ये जो है आपके पास 0 पॉइंट, ये लोकेशन थी 0.16 लैम्डा, कितना है L2 कितनी है जो है, बता दें कुछ। ये सिंपल ही क्वेश्चन है जो है, इतना ये यानी 0.25 से 0.5 तक जाता है जो है, तो कितना 0.25 आएगा, और 0.25 प्लस ये करना है हमने जो है 0.25 प्लस 0.16 ये डिस्टेंस है, ये मेरे ख्याल में 0.41 बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड सोल्यूशन है T2 और L2। तो बेसिकली जो है आपके पास जो है ये एक सोल्यूशन है पॉसिबिलिटी जो है,
ठीक है। तो आपने जो है नहीं, ये आपके पास लोड लोकेशन थी YL जो है, आपने इधर से मूव किया जो है करंट लोकेशन से जो है आपने सच दैट कि ये पॉइंट आया जो है, ठीक है। यहाँ पे J1 प्लस 1.58 थी जो है, ठीक है, हमने 1.6 ली हुई थी। तो आपने देखा कि ये डिस्टेंस कितना है जो है, ये D1 निकला था 0.063। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने ससेप्टेंस रीड की जो है, इस पॉइंट पे ससेप्टेंस है कितनी जो है, उसके अपोजिट फिर जो है आपने वो पॉइंट लोकेट किया ससेप्टेंस, ये पॉइंट F है जो है, उसका शॉर्ट सर्किट से डिस्टेंस देख लिया जो है, ये डिस्टेंस जो है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपके पास जो है आपके पास लेंथ आ गई जो, ये एक सोल्यूशन था। सेकंड जो है आपके पास अगेन YL को आपने लोकेट किया, करंट लोकेशन आपके पास ये है जो, ये लाइन ग्रीन से शो हो रही है जो, फिर आपने यहाँ से मूव करना शुरू किया जो है टिल जो है आप इस कांस्टेंट गैमा सर्कल पे जो है आप मूव करते गए जो है टिल जो है अब इस पॉइंट D पे आ गए जो है, तो आपने ये सेकंड सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास यानी बेसिकली ये जो है ठीक है, आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है जो है ये अगेन G इज इक्वल टू 1 सर्कल पे M जो है, ठीक है। तो आपके पास इस पॉइंट पे जो है ये जो डिस्टेंस बनता था आपके पास, ठीक है, इधर से ये यहाँ से लेके अलॉन्ग वेवलेंथ टू जनरेटर स्केल जो है, आप ये लाइन और इस लाइन के बीच में जो है ये डिस्टेंस देख लें, ये आपका D2 आ जाएगा जो है डिस्टेंस। अच्छा, फिर आपने जो है यहाँ पे जो है आपकी ससेप्टेंस की वैल्यू देखी हमने जो है, ससेप्टेंस की वैल्यू जो है यहाँ पे रफली जो है आपके पास जो है -1.6 थी, जैसे -1.58 को हम कह रहे हैं। तो इसके अपोजिट इसको आपने कैंसिल करना है जो, तो उसको कैंसिल करने के लिए आपने इसको अपोजिट इसकी जैसे कहा है जो ये है शायद जो है, तो ये आपने लेट्स से ये पॉइंट लोकेट किया जो है यहाँ पे जो है, ठीक है। ये आपके पास उसकी आपके पास एडमिटेंस उसकी आपके पास प्लस J1.58 है। फिर आपने शॉर्ट सर्किट से ये डिस्टेंस देखा है जो है यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है जो है ये हमने देखा है जो है ये L2 जो है 0.4 लैम्डा है। तो आपके पास यानी दो पॉसिबल सोल्यूशन है आपके पास जो है, एक सोल्यूशन ये निकलता है जो है D1.063 लैम्डा और L1 ये था, सेकंड सोल्यूशन ये निकलता है D2 आपका 0.207 लैम्डा और L2 जो है 0.41 लैम्डा। आपने जो है यूजली जो है जो स्मॉलर जो आपके पास लेंथ स्टब लेंथ होती है वो जो है आपके पास बैंडविड्थ की टर्म में जो है वो ज्यादा यानी सूटेबल होती है। यूजली जो है ये प्रेफरेबल हो, अगर आपसे कहा जाए कि शार्टर लेंथ सोल्यूशन शार्टर स्टब लेंथ वाला सोल्यूशन दें, तो आप बेसिकली जो है फिर आपको ये सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है जो है, एक्चुअली आपने क्या करना है क्लोजेस्ट पॉसिबल जो था ना जो है आपके पास, इसमें तो यानी अगर आप YL पे हैं जो है तो आपने क्लोजेस्ट पॉसिबल अगर आपसे कहा जाए सोल्यूशन निकालना है जो है, तो आपने फिर क्या करना है कि लेट्स से YL से आपने लेट्स से मूव करते हुए जाना है, तो पहली जो क्लॉकवाइज मोशन में जो है ये जो सोल्यूशन है जो है वो आपको स्ट्रेट अवे जो है ये जो इसमें D ये निकलता था जो वो आपने फाइंड कर लेना है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप दूसरा भी लाजमी फाइंड ही करें जो है, तो फिर आपको उसमें से चूज करें। तो ये यानी अगर आपको क्लोजेस्ट पॉसिबल कहा जाए तो सिर्फ फिर एक ही सोल्यूशन फाइंड कर लें। अच्छा, इसी एग्जांपल को मैं चाहूंगा कि आप रिपीट करें जो है, यानी शॉर्ट सर्किट के बजाय यहाँ पे ओपन सर्किट स्टेप है, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया कि शॉर्ट सर्किट के बजाय आपने यानी लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से ओपन सर्किट से जो है आपने डिस्टेंस लेना है। तो एज इफ जो है एंड रिजल्ट क्या होना है आपके पास, जो शॉर्ट सर्किट की जो लेंथ निकली है जो है उसमें आपने 0.25 ऐड करना है। लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है कि एडमिटेंस चार्ट पे जो है आपके पास शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट जो है फ्लिप्ड इम्पीडेंस चार्ट के। अच्छा, तो अभी क्या टाइम हो गया जो है 3:50 हो गया। अच्छा, अभी मेरे ख्याल में करते हैं छोटी सी 5 मिनट ब्रेक जो है, और ये फिर प्रॉब्लम जो है ये मुझे खुद आपने करके दिखाना है जो स्मिथ चार्ट जो है आप यानी अपने सामने रख लें जो है, तो उसमें ये सिंगल स्टब मैचिंग आपने करके दिखानी है मुझे जो है। तो ये फिर मैं बस तो आपको गाइड करूंगा और आपने खुद करनी है, अपनी कंपास स्केल और स्मिथ चार्ट आप और सामने रख लें और लेड पेंसिल, उसमें ये हम सिंगल स्टब मैचिंग प्रॉब्लम जो है ये करते हैं। फिर ये हम जो है 5 मिनट ब्रेक करते हैं फिर।